अस्सलाम वालेकुम। सारे विदेशी फूड में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जिस रेसिपी के साथ मैं दोबारा से हाजिर हुई हूँ आपके पास, इंशाल्लाह आप के लिए मैं चाइनीज़ राइस भी मैंने अपलोड कर दी है, दूसरी धुआंधार बिरयानी भी अपलोड कर दी है। लेकिन जो आज हम कराची बिरयानी लेकर आए हैं, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही स्पाइसी तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर इंसान मतलब बंदा खा सकता है, बड़े बूढ़े बच्चों ने खानी होती है। तो कराची बिरयानी में ये होता है कि उसमें थोड़ी मिर्चें ज़्यादा रखनी होती हैं, लेकिन हम इसमें मिर्चों का कम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले रेसिपी दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 1 किलो चिकन यूज़ कर रहे हैं। तो और तकरीबन हम यहाँ पे आधा किलो आलू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आलू इसलिए डालेंगे क्योंकि कराची बिरयानी में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। और 1 किलो हम यहाँ पे चावल ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी का यूज़ करूँगी। यहाँ पे आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 मैंने ये आलू बुखारा हम यहाँ पे लेंगे, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, और यहाँ पे कप भर के दही का लेंगे। और यहाँ पे हम तकरीबन 3 से 4 लेमन रस यूज़ करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्पाइसेस की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे 1 चम्मच हम सूखा धनिया यूज़ करेंगे पिसा हुआ, और हाफ चम्मच हम यहाँ पे दादर मिर्च यूज़ करेंगे। और यानी कि 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चाइनीज सॉल्ट लिया। अगर ये ऑप्शनल अगर है तो ठीक है, वरना ये स्किप करते हैं। तो 1-2 चम्मच मैंने यहाँ पे भर के नमक का ले लिया, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी की ले ली है। तो ये लेमन का रस मैंने तकरीबन 3 से 4 यानी कि लेमन ले लिए, तो उनको अच्छे से उनका रस निकाल लिए। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाले का हाफ पैकेट यूज़ किया, यानी कि 3 से 4 चम्मच हो जाए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और प्याज मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 बड़े साइज़ का काट लिया था बारीक बारीक। और मतलब उसको बारीक बारीक काटने का मकसद ये है कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज यानी कि खाना इससे बनता है। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भर के मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच घी के ले लिए। तो अगर आप यहाँ पे ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अंदर बिरयानी के लिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर दें, अच्छे से कलर आने देना इसका, क्योंकि सारा डिपेंड इस प्याज से करता है, ठीक है ना। बिरयानी बहुत ही मज़े की लगती है इसलिए। तो प्याज गोल्डन ब्राउन करने का मकसद मेरा ये है कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी यानी कि ये बिरयानी बनती है इस तरीके से पकाने से। तो ये देखिए मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ताकि ये अच्छे से मतलब जल्दी हो जाता है। अगर मोटा मोटा काट ले तो बहुत मसला करता है, जल्दी मतलब ब्राउन भी नहीं होता, और मतलब इस तरीके से। तो ये वहाँ पर मैं ब्राउन करके फिर निकाल लूँगी, और साथ ही हम फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। ये देखिए, अगर कैमरा हमारा नज़दीक से दिखा सकता है तो ये देखिए, ये देखिए हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी इसे ऑयल से, यानी कि जो मैंने घी फ्राई में की है। तो ये देखिए अच्छे से इसे हम ऐसे इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। अगर मतलब बारीक छन्नी यूज़ करनी पड़े तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ताकि ये बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर लाइट ब्राउन करना है, तो उसके अंदर मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मैं भर के इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, साथ ही ये देखो कितना होगा। और साथ ही मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी, जो हम 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे इसके अच्छे से। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने वो भर के 1 कप दही का ले लिया, और यहाँ पे इसी के अंदर ही हमने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। और इसके अंदर जो मैंने पेस्ट प्याज का बना के रखा हुआ था, ये भी इसके अंदर, ये इसके अंदर मिक्स करने का, डायरेक्ट भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए पहले हम ये 3 चीज़ें ऐसे मिक्स कर लेंगे ना, तो इसको हम फ्रिज में 2 मिनट के लिए रख देंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो व्यूअर्स, ये मैं सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम 1 बाय 1 चीज़ें ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। ये देखिए हमने ये भी अच्छे से कर लिए, और इसको भी तकरीबन 2 मिनट हो गए फ्रिज में रखे हुए। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। ये कराची बिरयानी में ये लाजमी इस तरीके से करना पड़ता है। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया, ये देखिए।
इस तरीके से हमने यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ये मतलब आलू ऐड कर दूँगी। ठीक है, अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हम इसकी अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने यहाँ पे बिरयानी के लिए बॉईल करने के लिए पानी रख दिया। ठीक है, ये तो इसके अंदर मैं भर के 1 चम्मच जीरा डाल दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस साइड पे मिसाले की तरफ आ जाए तो हम यहाँ पे ये देखिए अच्छे से ये भी बुनाई हो रही है इसकी आलूओं की और चिकन की। यहाँ पे मैं ये जो आलू बुखारे 2 से 3 अदद लिए थे और 2 से 3 सब्ज़ नीचे भी डाल दिए। देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से इसकी बुनाई करते रहेंगे। अब इस पानी के अंदर हम भर के 2 चम्मच नमक भी डाल देंगे ताकि हमारे चावल भी नमकीन नमकीन लगे। ये देखिए 2 चम्मच हमने यहाँ पे भर के नमक पे डाल दिया। ठीक है, तो जब तक इसको बॉयल नहीं आता तो मैं इसके अंदर चावल ऐड नहीं करूँगी, इसलिए मैं इसमें अपने मिसाले की बुनाई करूँगी। मिसाला वैसे हमारा रेडी हो गया अच्छे से। ये देखिए मिसाला अच्छे से माशाल्लाह रेडी हो गया, ब्राउन ब्राउन किस्म का मैंने मछली। ये देखिए काला नहीं करना बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरीके से लाइट ब्राउन हो गया। तो अभी जैसे पानी को बॉयल आता है तो मैं इसके अंदर चावल ऐड करके, तो जिस तरह चावल हमारे पक जाते हैं तो दोनों चीज़ें मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर लेमन का रस ऐड कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे हमारे चावल बॉयल हो गए अच्छे से। तो मैं इसको ये देखिए मैंने 1 कली इसके अंदर से रख लिए थे चावल, तो मतलब यहाँ पे मैं इसको छान लूँगी। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने ये अपना ये जो पतीला मैंने इसके ऊपर रख लिया, इसके अंदर चावल बॉईल किए थे मैंने। तो हम यहाँ पे इसको उठा के ये पहले इनके जो ऑयल है वो इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारी बिरयानी नीचे ना लगे। तो अच्छे से हम इसके अंदर डाल देंगे और एक तय हम चावलों की लगाते जाएंगे और एक तय हम इसकी मतलब मिसाले की लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा मिसाला डाल दिया। तो यहाँ पे मैं इसको मैं प्लेट के मदद से डाल दूँगी। ये देखिए प्लेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर मैं प्लेट की हेल्प से मतलब करेंगे ये सारा काम, तो वैसे वो खराब हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये फैला दिया मैंने अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ये फूड कलर यानी कि जर्दा कलर लिया था, तो ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये थोड़ी थोड़ी हम इसकी भी मतलब तय लगाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी। 1 चम्मच है, ये मैंने 1 चम्मच भर के ले लिया था इधर और उसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर ये सारा मसाला डाल दूँ, क्योंकि हमने ये थोड़े मतलब चावल बनाए हैं 1 किलो, इसलिए मटीरियल मतलब ऐसा है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसकी तय लगा दी। वीडियो को एंड तक देखा करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें ताकि हमारी मेहनत हमें वसूल होती रहे। तो इस तरीके से मतलब आपके साथ वीडियो शेयर करने का मकसद ये है ताकि आपको घरेलू खानों का मतलब पता चले। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चावलों की अच्छे से ये देखिए मैं यहाँ पे प्लेट का यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से हमने तो इसके नीचे मैं अब तवा रख दूँगी और ताकि हमारे चावल नीचे ना लगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट का इसे मतलब वो दूँगी, दम लगाऊंगी 3 से 4 मिनट का। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी लगा दिए देखिए अच्छे से। तो ये बहुत ही मज़े का बहुत ही टेस्टी चावल बनते हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा बिल्कुल, और कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा। मैं अभी जो आप इसको ऊपर से कवर कर दूँगी, नीचे से कवर रख दूँगी। 3 से 4 मिनट का हम इसे दम लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारी बिरयानी को भी दम लग गया माशाल्लाह, अच्छे से दम लग गया। अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये देखें हल्के हाथों से मतलब ज़्यादा ज़ोर से इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना ताकि ये चावल टूट ना जाए। ये देखें चावल भी अच्छे से गल गए हैं। ये देखें चिकन भी अच्छे से गल गया, आलू भी मतलब अच्छे से गल गए हैं। तो ये देखें हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये कराची बिरयानी रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ पे आपको डिश आउट भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारे लेमन का जूस मैंने इसके अंदर डाला था तो हमारे खिले खिले चावल बने। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने का। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।